बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी देखा जाए तो जिस हिसाब से रिसेंटली प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें भी सिर्फ पेपर पेन तक ही रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स तो उनमें जब बच्चों से बात किया तो पता चला कि सिलेबस कवर नहीं था। 1 या 2 दिन पहले टीचर्स बता रहे हैं बच्चों को कि आपके एग्ज़ाम पे ये भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा। जिन चैप्टर्स को पढ़ाया है उसमें से कुछ टॉपिक्स को भी स्किप किया गया है। सो ये ग्राउंड रियलिटी है आफ्टर इंटरेक्ट विद द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इस रिजल्ट को हम पूरी तरीके से अगर एनालाइज करें, जिस हिसाब से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन ऑफिसर्स और डिफरेंट कांग्रेट्स कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर हम इस पूरे रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो उसमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्लास 10 की रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 117 स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल्स दोनों को मिला के 117 स्कूल्स का रिजल्ट आउट किया गया है। 30 स्कूल्स 117 स्कूल में से 30 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका जो स्कोरिंग रेट है वो 100% है, जिनका जो रिजल्ट है वो 100% है। बट इसी 30 में से 24 स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो पे 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं इन्हीं क्लासेस पे, क्लास 10 और क्लास 12 के। उनमें से भी 6 स्कूल्स ऐसे हैं 20 बच्चों में से भी कम बच्चे हैं, 20 से भी कम बच्चे जिन पे हैं। मीन्स आउट ऑफ 30 स्कूल्स जिनका 100% रिजल्ट है, 24 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चे 10 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। और मतलब उसी क्लास पे 10 और 12 की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, 10 से भी कम बच्चे उस क्लास पे हैं। एंड 6 स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे 20 से कम बच्चे हैं। क्या आप इतने छोटे सैंपल को लेके हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो सिस्टम है वो सही है? या हम ये भी सोच सकते हैं कि जो ये 10 बच्चे पास होकर 100% हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये वो 10 बच्चे होंगे उनमें से कि 4 या 5 या 6 बच्चे बाहर जाके पढ़े होंगे, 6 बच्चे कुछ हार्ड वर्क होंगे, कुछ लाइक दैट। क्या हम इस तरीके से सोचेंगे या ये सोचेंगे कि नहीं भाई ये 100% रिजल्ट है? बट क्या हम छोटे से सैंपल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम को हम जज कर सकते हैं इस 4 जो 24 स्कूल्स जहाँ पे बिलो 10 बच्चे रहते हैं कि क्या इन्हीं बच्चों से हम जज करेंगे कि हमारा सिस्टम सही है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या उस स्कूल्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं? क्या हम इस हिसाब से जज करेंगे? कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे इनरोलमेंट अच्छी है बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो इस सिंपल से अगर हम सिस्टम को जज करेंगे तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे फॉल्ट दिख रही है। क्या एक्चुअली हम प्रॉब्लम्स को, कोर प्रॉब्लम्स को क्या आज भी एड्रेस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे कंसिस्टेंटली लास्ट 2 ईयर से रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ रहा है और अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिसर्स, चाहे वो एजुकेशन ऑफिसर्स हो चाहे हायर अथॉरिटीज़ हो, उनके हिसाब से उनका कहना है कि सब कुछ सही है। बट अगर सही है तो क्या हम कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं? जैसे कि हमने इसी सर का भी देखा, हमने CEO साहब का भी अगर हमने इंटरव्यू देखा तो वहाँ उनका कहना है कि टीचर्स, एग्ज़ाम पैटर्न, यही ही कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इफेक्ट होता है। बट द कोर प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे एग्ज़ाम सेशन जो एग्ज़ाम सेशन पे चेंज होती है, क्या वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? ये वीडियो आपने देखा होगा। हेलो जी गाइस, ये देखो यार, ये बच्चे लाए ना, अभी 12th बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है एंड स्नोफॉल की वजह से उनको कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। और हमारे SDM सर जो है अपने सर्विस में एक्टिव हो चुके हैं और बच्चों की मदद के लिए फुल एक्टिव हो चुके हैं। एज यू कैन सी, अपने गाड़ी में बच्चों को दूर दूर से लेकर आ रहे हैं स्कूल तक, सो दैट उनका एग्ज़ाम मिस ना हो। बहुत ही हेवी स्नोफॉल हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 फीट का बर्फ़ जम चुका है एंड यहाँ पर खेल बस 4x4 का ही है भाई। ये द्रास की है। जब आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम हो रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्फ़ की वजह से एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो 10 किलोमीटर अवे रहता है CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम सेशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसके एग्ज़ाम सुबह है तो शाम को या बर्फ़ जब पड़ती है तो उस स्टूडेंट की रात किस तरह गुजरती होगी? क्या वो स्टूडेंट पैनिक नहीं करता होगा? क्योंकि सुबह उसका पेपर है, 10 किलोमीटर उसे चल के जाना है या गाड़ी से जाना है और बर्फ़ भी थोड़ी, हमें वी ऑल नो कि किस हिसाब से बर्फ़ पड़ती है। तो उस सेशन, क्या ये सेशन सूटेबल है लद्दाख के लिए? ये एक ज़रूर बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है और हमें कंपलसरी हमें इस चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि लद्दाख का ऐसा नहीं है कि विंटर सीजन पे पेपर्स का लिखना मीन्स आप कह रहे हो कि आप ऑफिसर्स की अगर हम बात करेंगे तो जिन ऑफिसर से खड़ा बैठ के अगर एक पेपर पे साइन नहीं किया जाता है, वहाँ पे किस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से कि वो 3 घंटे का पेपर लिखे, वो भी इतनी ठंड के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन्होंने तैयारी की हो रही है, बट उसी दिन पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह रात को सोए हैं अच्छा खासा तैयार करके,
रात को बर्फ़ पड़ गई, सुबह पैनिक कर गए, तो जिसकी वजह से उनका पेपर पूरा ख़राब होता है। इस विजुअल्स को देखने के बाद तो इतना अंदाज़ा आता है कि इतनी बर्फ़ पे अगर पेपर देने कोई जाता है तो जाहिर सी बात है उनके कपड़े गीले होते हैं। वहाँ पे भी सेंटर्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फंड ज़रूर दिए जाते हैं कि आप हीटिंग सिस्टम लगा दो, बट वी ऑल नो व्हाट द एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या रहती है आपके एग्ज़ाम हॉल्स की। तो ये भी पॉसिबल नहीं रहता है कि इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हॉल्स को आप गर्म करोगे बुखारी आंच डाल के, तो ये मैक्सिमम टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम ये बनती है कि वो एटलीस्ट 3 आवर्स का पेपर जो होता है 3 घंटे वहाँ बैठ के ढंग से लिख भी नहीं पाते हैं, उनके हाथ भी जम जाते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से बीमार भी हो जाते हैं, तो सो अपकमिंग पेपर्स को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर जाए। क्या हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम सेशन क्या एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्या एग्ज़ाम सेशन है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न अब तो 2 साल हुए हैं तो यूज़ टू होना चाहिए इस एग्ज़ाम पैटर्न से, और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पे जितने स्कूल्स चल रहे हैं उन पे भी एटलीस्ट इन पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के पढ़े हों, तो उनको डिस्कस करके एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने की ज़रूरत है। क्या हम प्रॉब्लम्स को इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स ही कैपेबल नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे टीचर्स इस लेवल के नहीं हैं कि गो थ्रू मेथड पे, जो सीबीआई जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पे जो यूज़ किया जाता है कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखवा दो तो वहीं से पास हो जाएंगे, उस मेथड से हटा के कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ाना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम सेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें कोर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। इवन कि जब जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे साथ ही यूटी बनी थी, उन्होंने भी अपना एक सेशन चेंज किया था। जब उनको पता चला कि आउटकम्स नहीं आ रहे हैं इससे, तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि जिस हिसाब से आफ्टर सेशन को जिस हिसाब से आपने इम्पोज़ किया है कि वो हमारे वहाँ सूटेबल नहीं है, तो नाउ उन्होंने चेंज भी किया है। बट व्हेन इट कम्स टू लद्दाख कोई भी डिस्कस करता नहीं है। एटलीस्ट हमने एक लेटर लिखा है अभी तक कि एग्ज़ाम सेशन चेंज होना चाहिए, जो हमारी टोपोग्राफी को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे बच्चों को सूट ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पढ़ के भी जाए तो वहाँ जाके अगर 3 घंटे भी लिख नहीं पाया तो वहीं 3 घंटे डिसाइड करेंगे उन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या किया है। सेकंड चीज़, जो भी बच्चे किसी भी वजह से फेल होते हैं, स्टूडेंट्स किस वजह से फेल होते हैं हमने इस वीडियो पर डिस्कस किया है, आप जहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जब भी स्टूडेंट किसी भी रीज़न से फेल होते हैं तो क्या ये फेयर होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर से उनके 60 किलोमीटर अवे, 70 किलोमीटर अवे का रख दोगे, ताकि वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसी वजह से वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको उन जगहों का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कहाँ पे इनका एक्चुअली एग्ज़ाम सेंटर है। तो इस वजह से हमारी लिटरेसी रेट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देखो रिसेंटली कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि अपग्रेडेशन की बात करते हैं कि अपग्रेडेशन से आप अगर स्कूल्स को अपग्रेड करोगे, स्कूल्स को अपग्रेड करने से क्या आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। अगर आप बिल्डिंग को अपग्रेड करो, यू आर नॉट अपग्रेडिंग स्कूल्स, यू आर अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स को आप अपग्रेड करोगे। हाई स्कूल वाली बिल्डिंग को आप कंसिडर करोगे कि ये ऐसे हाई सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाले को आप कहोगे हाई स्कूल है। तो अपग्रेडिंग बिल्डिंग इज़ नॉट ए सोल्यूशन, वी मस्ट नीड टू अपग्रेड ए सिस्टम। हम अगर सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो हम वहाँ से पॉजिटिव आउटकम्स हम निकाल सकते हैं। अब इन बच्चों का नुकसान कहाँ पे होता है, जो इन बच्चों ने पढ़ा भी अच्छा खासा है, उसी एक एग्ज़ाम सेशन की वजह से, एक दिन की वजह से वो अच्छा नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्कॉलरशिप्स पे। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लाइक जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं नीट जेई के लिए, उनके अगर आपने नोटिस पे देखा होगा तो क्राइटेरिया इनका रहता है कि फॉर स्टूडेंट जेई के लिए जो क्राइटेरिया रहता है, स्टूडेंट इज हैविंग 65% या 75% परसेंटेज इन 12। जब आपके स्टूडेंट इस परसेंटेज पे फॉल नहीं कर रहे हैं, वो पास हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट एक अच्छी परसेंटेज उनके पास नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं बनेगी। रिसेंटली PM++ की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपके पास इतनी परसेंटेज नहीं है कि आपको कॉलेज मिल सके। सो इन सब के फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, देखो स्टूडेंट की वजह से भी हो सकता है, पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो पे डिस्कस किया भी है स्टूडेंट्स को लेके, बट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे लूप होल्स हमें देखने को मिलती है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज़ों को सीरियस नोट पे सोचे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों पे हमारे स्कूल्स में से ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं निकलेंगे कि जो सोचेंगे, उनके पास एक स्ट्रेट माइंड होगा कि यहाँ जाओ रट्टा मारो निकल जाओ, या जुगजाक वाला सिस्टम रहेगा। सो इट्स नॉट गुड फॉर अस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सीरियस नोट पे सोचे और जो भी चेंज की ज़रूरत है वो चेंज करें। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।